16 साल की डिंपल कपाड़िया एक लड़की जो सिनेमा की दुनिया में कदम रख रही थी, और 32 साल के राजेश खन्ना, सिनेमा का सबसे पहला सुपरस्टार। इन दोनों के बीच हुआ प्यार जितना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था, उतना ही अलग होना भी सुर्खियों में छाया रहा था। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी अभी रिलीज भी नहीं हुई थी कि उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए राजेश खन्ना ने एक शर्त साफ रखी थी। उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में पत्नी नहीं चाहिए। उन्होंने शादी के पहले ही डिंपल कपाड़िया से ये बात साफ कर दी थी कि शादी के बाद डिंपल काम नहीं करेगी। उस दौर के सुपरस्टार को अपना पति चुनने के लिए डिंपल इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने इस शर्त को खुशी खुशी मान भी लिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद जो हाल इस रिश्ते का हुआ, उसने राजेश खन्ना को तोड़ दिया। अपनी इस टूटी शादी पर राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया कि अपनी पत्नी से मिले धोखे से वो कितने आहत है। डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी से सिनेमा की दुनिया में आने वाली थी, लेकिन वो स्टारडम का स्वाद चखती उससे पहले ही उनकी दुनिया बदल गई। बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल को अपनी पत्नी बना लिया। शादी के वक्त 16 साल की डिंपल से राजेश 15 साल बड़े थे, लेकिन अपने पसंदीदा सुपरस्टार की पत्नी बनने का फैसला डिंपल के लिए किसी रूहानी सपने से कम नहीं था। लेकिन 10 साल के सफ़र में ही सब कुछ बदल गया और 1984 में डिंपल राजेश अलग हो गए। अपनी शादी टूटने के बाद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपनी इस शादी पर खुलकर बात की थी। राजेश खन्ना से पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक यंग लड़की के सपनों को खत्म कर दिया। इस पर राजेश खन्ना ने कहा कि मैंने डिंपल से शादी की क्योंकि मैं अंजू महेंद्रू को अपने आप से दूर करना चाहता था। मैं उससे अलग हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि हमेशा की तरह मैं एक बार फिर उसके पास लौट जाऊंगा। अहमदाबाद के इवेंट में मैंने पहली बार डिंपल का हाथ पकड़ा था और उसने मुझसे कहा था, क्या आप हमेशा के लिए ये हाथ पकड़ेंगे? मैं स्तब्ध रह गया था, लेकिन इतनी भीड़ में इस बात का जवाब नहीं दे पाया। राजेश खन्ना आगे इस इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने डिंपल से कहा था अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो बॉबी खत्म होने के बाद तुम कभी कैमरा फेस नहीं करोगी। मुझे आज भी उसके शब्द याद है। उसने कहा, मैंने राज कपूर के साथ काम किया है। ग्रेटेस्ट राजेश खन्ना मेरे पति होंगे, इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। शुरुआत के सालों में सब ठीक था। वो और मैं दोनों कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम दोनों को पता था कि प्यार शादी के बाद करना है। लेकिन फिर सब बर्बाद हो गया। वो दुखी रहने लगी। वो खुद को अनदेखा महसूस करने लगी। उसने कहानियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। वो कहती, उसे मेरे प्रोड्यूसरों, मेरे निर्देशकों, मेरे को स्टार से नफरत है। लेकिन आज वो खुद उन सभी के साथ काम कर रही है। राजेश खन्ना इस रिश्ते में आई खटास पर कहते हैं, हाँ मैं कठोर और थोड़ा मतलबी था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने वादे का सम्मान करती। मैंने उससे कहा था मैं उसे अपने क्वार्टर रोड वाले घर में कभी मेकअप लगाने नहीं दूंगा। उसके लिए उसे जूहू के अपने घर वापस जाना होगा। अगर मुझे एक एक्ट्रेस से ही शादी करनी थी तो मैं किसी टॉप एक्ट्रेस से शादी करता। मैं नहीं चाहता था कि डिंपल एक ड्राइंग रूम डॉल बने। मैं एक पत्नी चाहता था। आप मुझे मर्दवादी सोच वाला कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं 2 शिफ्ट करके रात में घर वापस आऊँ तो मुझे गर्म खाना मिले और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि जब घर आऊँ तो मुझे कहा जाए कि मेरी पत्नी बाहर है। आखिर में राजेश खन्ना कहते हैं कि मुझे मैगजीनों में से एक दुखी पत्नी के बारे में पढ़ने को मिला, पत्नी जो कहीं और ही व्यस्त थी। मेरे अंदर का पति कभी ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था।
मुझे ये बातें अपनाने में बहुत हिम्मत लगी कि मेरी शादी खत्म हो गई है। मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से और बाकी की तरह मुझे धोखा दे रही है। बता दें कि शादी के बाद राजेश खन्ना और डिंपल के दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई। ये दोनों ही एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा चुकी है।